अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। एक और खौफनाक आग रावलपिंडी में पुरानी एयरपोर्ट रोड पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। आग ने इर्द गिर्द झाड़ियों को भी लपेट में ले लिया है। एक शख्स झुलस कर जख्मी हो चुका है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 12 गाड़ियां और 30 फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ़ है। ये आग लगने का वाक़या पेश आया है, रावलपिंडी में ये वाक़या पेश आया है। पुरानी एयरपोर्ट रोड पर ऑयल टैंकर में आग लग गई और आग ने इर्द गिर्द झाड़ियों को भी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आग में मज़ीद इजाफा हुआ है। कराची की एक और इमारत में आग भड़क उठी। खौफनाक शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट की दुकानों में आग लगने से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वो ऊपर आ रहा था तो सेकंड फ्लोर पे धुआं इतना था आग से कि ये घबरा गया। एक झुलसे में इस पे मेरे भाई पे नजर पड़ी कि तो मेरा भाई मुस्तफा है। तो फिर उसके बाद मैंने सिर्फ अपने भाई को लिया, बोला उसको बिठाया, वो सीधा में सिविल लिया अपने भाई। करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताजिरों ने शिकवा किया, अगर फायर टेंडर्स वक्त पर पहुंचते तो आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता था। बॉम्ब की वजह से यहाँ पर आग लगी मार्केट के अंदर, जो कि यहाँ पे फायर सिस्टम होना चाहिए। बिल्डिंग फायर ब्रिगेड को जितनी जल्दी आने चाहिए थे, करीब भी था यहाँ पर फायर ब्रिगेड का होना चाहिए था, जल्दी आना चाहिए। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला के मुताबिक इमारत से 3 लाशें निकाली गई है। एक की शनाख्त गुलाम रजा के नाम से हुई, 2 अफराद की शनाख्त ताहाल न हो सकी। इमदादी कार्रवाइयों में 1122 पाक बहरिया और रेंजर्स एहलकारों ने हिस्सा लिया। 6 गाड़ियाँ टोटल हमारी है। एक गाड़ी में फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ स्टैंड बाय पे, क्योंकि वहाँ पे शायद उनको जरूरत होगी। 3 उनसे मेरी बात हुई है, वहाँ पे जो है रूट क्लियरेंस पुलिस वाले करा रहे हैं और रश काफी लगी हुई। तो इंशाल्लाह गाड़ी वहाँ भेज रहे हैं। खुदा न खास्ता और की रिक्वायरमेंट होगी तो और गाड़ी में हमारी स्टैंड बाय पे खड़ी, उनके अपना पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट जितना भी है फायर फाइटिंग के हवाले से जितना है वो सारा करते हैं। आग लगने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। ऐनी शाहिदीन के बयानात में तजाद सामने आ गया। किसी ने शॉर्ट सर्किट करार दिया तो किसी ने सिलेंडर ब्लास्ट बताया। वज़ीर आला सिंध ने हादसे का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेरे निगरानी कमेटी कायम कर दी गई, जो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझाने में क्या मुश्किलात पेश आई, कैसी सूरत हाल थी, कितनी दुकानें जल गई, ये जानेंगे खुरम गुलजार से, जो चीफ फायर ऑफिसर के साथ मौजूद है। जी खुरम गुलजार, बताइएगा। बिल्कुल, आप मेरा कमरा देख सकते हैं। ये अर्शी शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे शाम में जो है वो आते जख्मी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। आग में देखते पूरी ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को लपेट के लिए आग के शोले खुले थे। तो सामने की जो फ्रंट की जो फ्लैट है वो भी शरीफ मुतासर हुए हैं। इस वाक़े में जो है वो हम लोगों के ग्राउंड फ्लोर में दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पर जल के तबाह हो गई है। सब भी फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। साथ ही जो है वो पुलिंग का अमल भी जारी है। सब हमारे साथ चीफ फायर अफसर मौजूद है। अंडर कंट्रोल है, पुलिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा, और 3 बॉडीज यहाँ से हमने रिकवर की हैं। तकरीबन अच्छी खासी दुकानें जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी वो जल गई हैं, लेकिन फ्लैट तकरीबन पीछे की साइड के साथ फ्रंट पे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और ग्राउंड +4 तक का नुकसान हुआ है। अब सख्ती का बल जारी है। मजीद कोई कैजुअलिटी या बॉडीज वगैरह के लिए अब दोबारा से सर्चिंग कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल, चीफ फायर अफसर का कहना है कि इमारत को जुज़ी तौर पर नुकसान पहुंचा। इससे तुम्हारे साथ अभी शेख भी मौजूद है, रेस्क्यू 112 के इंचार्ज है। देखिए 5:50 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1112 पे कॉल रिसीव हुई थी और उसके बाद टीम्स ने रिस्पांस किया रेस्क्यू की, और प्लस में जो इसके रेलेवेंट सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल हमारा मुतहरिक हो जाता है, सबको ऑन बोर्ड लेकर उन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंबाइंड रिस्पॉन्स चला है। फौरी तौर पर हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे तकरीबन अराउंड 40 से 50 हमारे रेस्क्यूअर्स थे जिन्होंने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया। मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प आउट किया हमने। जी बिल्कुल, रेस्क्यू के इदारों का कहना है कि रेस्क्यू का अमल जारी और सर्चिंग का अमल। खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आयशा मंजिल पर फर्नीचर मार्केट में आग लगने से जिन लोगों का मुआशी नुकसान हुआ है उसको चेक करने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर आज़म से मुतासरीन के मुआशी नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम की गुजारिश करूँगा। मैं समझता हूँ जिनका नुकसान हुआ है इसको चेक करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है कि फायर का कॉज क्या था, वजह क्या थी, और वजह के बाद मैं समझता हूँ सरकार को ये सोचना चाहिए कि उन लोगों का जिनका मुआशी
रिश्ता था इस बिल्डिंग के साथ, या जिनकी ये अपार्टमेंट्स में रहते थे, उनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सकता है। मैं वज़ीर आला सिंध से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, दोनों से इस हवाले से गुजारिश की। कराची में आतिशज़दगी के वाक़े पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग को मज़ीद फैलने से रोकने की हर कोशिश की गई। तो जिसकी जब सफाई बढ़ती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्यों खासतौर मैं तो तुम्हें स्मरण करूंगा जिससे पिंड जाने से माल लोगों का जो नुकसान होता है वो काम सारों कारोबार तबाह हो जाता है। यहाँ सिंह ये बहुत बड़ा लेसन है दो जब आ सकती है। आइंदा के लिए हमें चीजों में इंश्योर करें और इनको अवॉइड करें। राब्ते में हूँ फायर ब्रिगेड टीम के साथ। हमारा अमला इस वक्त काम कर रहा है और फायर जो आग है उसको बुझाने की कोशिश भी की जा रही है और ये मेक श्योर करने की कोशिश की जा रही है कि मजीद आग ना बढ़े। हमने उसके फौरन बाद जो है फायर सेफ्टी ऑडिट के अहकामात जारी किए थे, जिसके अंदर हमने आई चुंदरीगर रोड, तारिक रोड, शारे कायदीन और शारे फैसल का हमने फैसला किया था कि पहले फेज में उनका फायर ऑडिट किया जाएगा। किन किन बिल्डिंग्स के अंदर आपके इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद हैं, किन में नहीं है, और किसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद है, किन में नहीं है। तो वो उन जगहों का इस वक्त प्रोसेस ऑन गोइंग। हम एक आग से दूसरी आग लगने का इंतजार करते हैं, अमली इकदाम नहीं करते, आवाम के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान थिसोरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आग बर वक्त ना रोकने की वजह से फैल गई। SOPs के मुताबिक फायर ब्रिगेड को करीब मौजूद रहना चाहिए। पहले जितनी भी आग लगी किसी के जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका। सिर्फ लाइनर में मैं आपसे कहूंगा कि अवाम के दुख दर्द और परेशानी का किसी को एहसास नहीं है। एक और आग लगी है और दूसरी आग लगने तक का हम इंतजार करते रहते हैं। अमली इकदाम नहीं करते और वो वसाइल मुहैया नहीं करते जिससे आग ना फैले। अगर इस टाउन में इसके करीब करीब के अतराफ में फायर ब्रिगेड मौजूद रहती, उसका अमला मौजूद होता, स्टैंड बाई होता, जो कि SOPs भी हैं, तो शायद इतनी आग ना फैलती। मैं समझता हूँ कि जो किरदार है, जो इन सारे मामलात में जिम्मेदार है, एक दफा जब तक उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, तयन नहीं होगा कि किसकी वजह से ये डिले हुआ। आग लगने की वजूहात तो बहुत सारी हैं। आज दिन तक इस शहर में जितनी आग लगी है, आप मुझे बताइए किसी एक में जिम्मेदारों का तयन हो सका है? 13 इस्माइल खान के इलाके कराची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले में मुलव्वस था। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इसराइली फ़ौज का गजा पर हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। शुमाली और जनूबी गजा के रहायशी इलाकों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी जारी। आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से 5 रोज़ में 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। गजा पर इसराइल के फिजाई और ज़मीनी हमले तेज। रात भर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। जंगबंदी के बाद 5 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। शुमाली और जनूबी गजा के रिहायशी इलाकों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पे बमबारी जारी है। इसराइली फ़ौज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। जनूबी गजा के इलाकों और शुमाली गजा में जबालिया पनागुज़ी कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कैंप में मौजूद अल जज़ीरा TV के नुमाइंदे मोमिन अल शर्फी के ख़ानदान के 21 अफराद भी शहीद हुए। जंगबंदी के बाद 5 रोज़ में 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा के अस्पताल नामुनासिब हालात में जख्मियों की जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि गजा पर 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। उधर अमरीकी अखबार का कहना है कि जनवरी में भी गजा पे हमले जारी रह सकते हैं। इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद मज़ाहमत का सामना है। हमास ने 10 फ़ौजी हलाक और 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। खुराक से महरूम फ़लस्तीनियों को सर्दी में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने खबरदार किया है कि तुर्किया में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश और इसराइल को भारी पड़ सकती है। तुर्क सदर ने कहा है कि हमास अपनी सरजमीन का मुहाफिज मज़ाहमती ग्रुप है। गजा के लिए इसराइली बफर जोन मंसूबे पर बहस भी फ़लस्तीनियों की बेइज्जती है। तुर्किया गजा में इसराइल के बफर जोन के क़याम के मंसूबे को मुस्तरद करता है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनी ही करेंगे। इसराइल को मकबूजा इलाके वापस करना होंगे। मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज हो चुका। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल कबूल नहीं। हुर्मत मस्जिद अल अक्सा कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। इसराइली मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट की अपील। कॉन्फ्रेंस के शुरा के गजा पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात का मुतालबा कर दिया।
इस्लामाबाद में हुर्मते मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत, इसराइल पर जंगी जराइम के मुकदमात का मुतालिबा। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों पर जहाद फर्ज करार, इसराइली मसनूआत की मुकम्मल बाइकआउट की अपील। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल कबूल न करने का 2 टूक ऐलान। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में उम्मत मुस्लिमा पर जहाद फर्ज करार देते हुए इसराइली मसनूआत के मुकम्मल बाइकआउट की अपील की गई। एलामिया में आलमी ताकतों की इसराइल की सरपरस्ती की मजम्मत और हमास को मुजाहिदीन करार देते हुए इसकी जदोजहद को जायज़ करार दिया गया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। आज हमास के जांबाजों ने हमारे लिए एक मौका फराहम किया। अगर सारा आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर उनका साथ दे और उसके लिए दिफाई मुश्तरक पॉलिसी बनाए तो मैं यकीन से कहता हूँ कि अमेरिका और बरतानिया मगरबी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान ने 8 दिसंबर बरोज जुमा मुल्क गिर यौम तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद अक्सा मनाने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के एलामिया में मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुतालबा और इसराइल के करीबी मुसलमानों और फिर बाकी मुसलमानों पर जहाद फर्ज होने की तायद की गई। एलामिया में गजा के मुहासरा ख़त्म करने, मिस्र के रफा बॉर्डर को मुस्तकिल खोले रखने का मुतालबा किया गया। एलामिया में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इमदादी जहाज भेजने की सताइश करते हुए मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने और इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा तस्लीम नहीं करते, फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान का हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती फॉर्मूले को तस्लीम नहीं करते। हम इस नजरिए के हामी हैं जो कायदे आज़म का था। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर अल्लामा शाह अवैस नूरानी ने कहा कि फ़लस्तीन में जहाद के लिए तैयार हैं, हमें रास्ता दिया जाए। सन 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पास हुई और उस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम इसराइल का और सहयूनी क़ुव्वत का फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्ज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। हम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होंगे। फ़लस्तीन पर इसराइल ने जो जुल्म किया, इस जुल्म में जितना इसराइल का और अमेरिका का हाथ है उतना ही हाथ उन बेईमान बेज़मीर हुक्मरानों का है जिन्होंने खामोशी इख्तियार की। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इन बेबस मुसलमानों का साथ नहीं दिया, न अल्लाह हमें माफ फरमाएगा और न तारीख हमें माफ करेगी। पाकिस्तान की स्टेट वो यहाँ इस पाकिस्तानी कौम से ये बैरियर उठा दें और फलस्तीन की जानिब रास्ता हमवार कर दें। हम इंशाअल्लाह काफिले फलस्तीन की तरफ रवाना होंगे और बैतुल मुकद्दस में इंशाअल्लाह वहाँ पे मगरिब और ईशा की नमाज़ें खुद पढ़ेंगे। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। इसराइल अचानक गजा पर हमला करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन अल-कसाम ब्रिगेड ने इसके दांत खट्टे कर दिए। मुसलमान ममालिक जागें क्योंकि यही जागने का वक्त है। अगर गफलत बढ़ती तो फिर अगली बारी आपकी आएगी। फ़लस्तीनियों पर क़यामत बपा कर दी गई है और इस कड़े वक्त में वो पाकिस्तान की आवाम की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल अचानक गजा पर हमला करके इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है। हमास रहनुमा का कहना था कि दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने का प्लान चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल को खत लिखकर गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का ऐलान करने की अपील कर दी है। एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के नाम खत में गजा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया है। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल ऐसे किसी भी मामले को सलामती काउंसिल की तवज्जो में ला सकते हैं जिससे उनकी राय में आलमी अमन व सलामती को खतरा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।